Hello students, myself Rahul Chavda. Today we are going to start our new chapter which is change in profit sharing ratio among existing partners. यानी एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट पार्टनरशिप फॉर्म में क्या पड़ता है और उसकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। यानी जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें कुछ अमेंडमेंट की जा रही है, तो उसके इफ़ेक्ट को किस तरह से अकाउंटिंग फॉर्म में दिखाया जाता है, यानी उसकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, वो देखेंगे आज के लेक्चर में हम। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। यानी एक पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट कब होती है? जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी चेंज आता है उनके एग्रीमेंट के अंदर, तो उस केस में हम उन्हें क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्लोज एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। यानी अगर कोई चेंज किया जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो जो पहले वाला एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट आ जाता है। चेंजेस इन द एग्रीमेंट ऑल्सो चेंजेस रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर। क्या कहता है, एग्रीमेंट में जो चेंज होता है वो पार्टनर्स के आपस के रिलेशंस को भी चेंज करता है। इन दैट केस ऑल द फॉर्म रिमेन कंटिन्यू बट इट टेंड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप फॉर्म। कहता है फॉर्म तो चलती रहती है, बट जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है, उनके जो एग्रीमेंट है उसे क्या किया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब उसे दोबारा से बनाया जाता है और टर्म्स एंड कंडीशन को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म का होता है, वो किन किन केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूट हम कहते हैं कि एक फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, यानी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही हैं, तो वो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। अगर कोई पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, तो उस केस को भी हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई नया पार्टनर आ जाता है तब भी हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। कोई पुराना पार्टनर छोड़कर चला जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तब भी पार्टनर्स की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती हैं, तो उसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। जब दो पार्टनरशिप फर्म आपस में अमलगामेट यानी मर्ज होती हैं, तो उस केस में भी, क्योंकि पहले मान लो दो पार्टनर्स थे, नई फर्म में फिर दो पार्टनर हैं, तो एक जो नई फर्म बनेगी उसमें कितने हो जाएंगे, टोटल 4 पार्टनर हो जाएंगे। तो इसलिए सभी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अमलगामेशन के केस में भी क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ केसेस हैं जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट यानी उसका पुनर्गठन होता है पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट का। तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें किए जाता है। अब जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उस टाइम हमें कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर पार्टनर्स का रेशो चेंज होता है, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इसका मतलब रेशो चेंज हुआ। रेशो चेंज हुआ तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी कुछ पार्टनर को गेन हुआ होगा चेंज की वजह से, कुछ को सेक्रीफाइस हुआ होगा, वो कैलकुलेट करेंगे। फिर हम पार्टनरशिप फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं उस दिन जिस दिन चेंज हुआ, और उसकी अकाउंटिंग की जाती है। जो हमारे पास उस दिन के रिजर्व पड़े होते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसका अकाउंटिंग की जाती है। जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास, उसको रीवैल्यूड यानी उसका वैल्यूएशन दोबारा से किया जाता है, और फिर हम पार्टनर्स की कैपिटल को उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, तो उस केस में की जाती हैं। अब ये पहली एडजस्टमेंट पर चलते हैं हम, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ये सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, यानी कोई पार्टनर आता है या कोई पार्टनर छोड़कर चला जाता है फर्म को, या पार्टनर्स आपस में ही अपना रेशो चेंज कर लेते हैं, ना कोई आ रहा है ना जा रहा है, फिर भी वो कुछ टाइम के बाद, मान लो कोई पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है तो वो कहता है मेरा रेशो ज़्यादा होना चाहिए, या किसी ने कैपिटल ज़्यादा लगा दी तो वो कहता है मेरा रेशो चेंज होना चाहिए। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना रेशो चेंज करते हैं। तो जब भी रेशो चेंज होता है तो कुछ पार्टनर्स को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है और कुछ को एक्स्ट्रा रेशो मिलता है। जो पार्टनर कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है रेशो चेंज होने की वजह से, तो तब उसका जो रेशो निकलेगा उसे क्या कहते हैं हम, सेक्रीफाइसिंग रेशो। जिससे कुछ मिलता है यानी कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको रेशो चेंज होने की वजह से, तो उसका क्या कैलकुलेट होता है, गेनिंग रेशो कैलकुलेट होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर दैट one or more partner have to sacrifice their share in favor of one or
मोर पार्टनर, यानी एक या एक से ज़्यादा पार्टनर को अपना रेशियो दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उस टाइम जो उसका शेयर निकालते हैं हम, जितना उसने सेक्रीफाइस किया है उससे हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब जिसके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसको कुछ मिलेगा, उसका जो रेशो कैलकुलेट होगा उसे हम क्या कहते हैं, गेनिंग रेशो। फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशो निकालने का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है हमारे पास न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। अब कोई भी एक फॉर्मूला चूज़ कर सकते हो, उससे दोनों निकल जाते हैं। जैसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ले रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस निकल जाएगा, अगर ये नेगेटिव आ रहा है सेम फॉर्मूले में आंसर, तो नेगेटिव वाले को हम क्या कहेंगे, गेन कहेंगे, यानी उस पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। ए एंड बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 3:2:1। तीन पार्टनर है एक फर्म में, ए बी सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। कहता था पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 2:2:1। पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया कि अब उनका रेशियो 3:2:1 की बजाय कितना होगा, 2:2:1 होगा। कहता है पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस निकाला। तो अब हम यहाँ एक ही रेशियो निकालें, किसी का गेन आ रहा होगा किसी का सेक्रीफाइस, पर हमें एग्जैक्टली नहीं पता किसका गेन आ रहा है किसका सेक्रीफाइस, तो हम एक कोई भी फॉर्मूला ले लेंगे, चाहे गेनिंग रेशियो वाला लें चाहे सेक्रीफाइस रेशियो वाला लें। जो भी फॉर्मूला ले रहे हैं उसमें जो आंसर पॉजिटिव आ रहे होंगे वो वही होंगे। जैसे हम सेक्रीफाइस रेशियो ले रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस होगा, नेगेटिव आ गया तो वो क्या होगा, गेन होगा। तो हमने तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो भी लिखा, न्यू रेशियो भी लिखा, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया, ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड रेशियो 3/6 है, बी का 2/6 है, सी का 1/6 है। न्यू ए का 2/5 है, बी का 2/5 है, सी का 1/5 है। तो मैंने ओल्ड माइनस न्यू किया, ए का तो पॉजिटिव आ रहा है 3/30, इसका मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया है। बी का नेगेटिव आ रहा है 2/30, तो इसलिए बी ने सेक्रीफाइस नहीं किया बल्कि क्या किया है, गेन किया है। और सी का क्या आ रहा है 1/30 नेगेटिव, तो सी ने भी क्या किया है, गेन किया है 1/30। यानी ए ने सेक्रीफाइस किया 3/30, जो 2/30 तो बी को मिल गया और 1/30 किसको मिल गया, सी को मिल गया। इस तरह से हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का एक बेसिक सा चैप्टर था कि अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंज होता है तो उसके इफेक्ट को किस तरह से शो किया जाता है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को। होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।